हनुमान जी लंका भी जाते हैं तो राम जी को ध्यान करते हैं, प्रवेश भी करते हैं तो हृदय में राम जी को रखते हैं। क्यों? कोई भी काज बिना राम जी को हृदय में रखे हुए पूर्ण नहीं हो सकता है। यही दास की नीति है कि दास को स्वामी को हृदय में रख करके ही कार्य करना चाहिए, फिर वह दास कभी फेल नहीं होता है। कोई भी काम करने के पहले प्रचार नहीं, विचार करो। विचार करोगे प्रचार अपने आप हो जाएगा। है? लेकिन हम लोग पहले ही प्रचार ठोक दे, एडवर्टाइजमेंट ले बोलो सीताराम, फिर क्या प्रचार हो जाता है, विचार होता नहीं है, काम फेल हो जाता है। ये ना सीख पाओ तो आज की कथा से एक और सीख सकते। हनुमान जी ने 5 उंगलियों को एक करके मुक्का बना करके लंकनी को मारा, वो भी विरक्त बन गई। मानो हनुमान जी ये कहना चाहते हो कि हमको सभी को अपने परिवार में, समाज में, अपने राष्ट्र में एकत्रित होकर रहना चाहिए, पर कोई भी विदेशी ताकतें हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। ये ना सीख पाओ तो आज की कथा से एक बात और सीखो। पूछो क्या? पूछो। सोते सब हैं, लेकिन जो काम में सोते हैं उन्हें रावण जगाता है। जो राम को हृदय में रखकर सोते हैं उन्हें हनुमान जगाते हैं। आज की कथा का 5वां सूत्र, और अगर ये 4 ना भी सीख पाओ, शायद तुम बिहारी आदमी आओ, खा पी के ज्यादा भात आ गए हो, चावल ज्यादा खब गए हो, पानी कम पे वो हो, पंडाल से निकलवे ना मिलो हो, कई जन के तो पसीना में मेकअप बहा गए, कई जन के कपड़ा बड़ी क्रेज में आए थे कि फोटो खींचे, ना फोटो खींची ना टीवी चली। कई लोग तो अच्छा, कई लोग हमने देखे हैं, कई लोगों की भक्ति बड़ी अद्भुत होती है कि उनके सामने कैमरा जाएगा, वो भी सीताराम सीताराम सीताराम, और कैमरा ना जाए कहोगे ताली बजाओ, और कैमरा चलो जाए। आज हम आपको बताएंगे कैसे मां सती से पार्वती प्रकट हुई, कैसे सती से पार्वती की यात्रा हुई। आहा, रामचरितमानस का अगर आधार लें मां के प्रकट के लिए, तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी माता, अपनी अर्धांगिनी, हमारी आपकी भगवती माता सती को लेकर के गए। कहां? बोले कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि कौन? जो घड़े से प्रकट भय। जैसे ही गए माता सती ने पूछा, भोले बाबा कहां जा रहे हैं? शंकर जी बोले कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा एक बात बोले, कुछ लोग अपने मन से कथा में नहीं आते, पड़ोसी पड़ोसन को देख करके आते। चलो भाई वो चल रहे तो हमें भी चलना चाहिए। और कुछ लोग कथा में थोड़ी आते। कथा में श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता, एक होते हैं सोता, और एक होते वास्तविक श्रोता। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक कथा में आएंगे, बैठ जाएंगे, और जैसे ही बैठेंगे तुरंत उन्हें ऐसी नींद आएगी जैसे डबल बेड डला हो, एकदम आंखें बंद सो रहे। और जब कथा पूरी हो जाए उन्हें, अरे यार थोड़ी और चलने देते, 5-10 मिनट और कह लेते, क्या बिगड़ जाता है? ये कौन है? ये श्रोता नहीं है, ये सोता है। सोता। एक हमारा चेला था हरियाणा में, भारी मोटा 250 केजी का, बहुत मोटा 250 केजी का। उसके लिए कपड़े अलग से बनते थे। हमारा चेला, नाम चंगीलाल, प्रदेश हरियाणा। हमने कथा सुनाई, और कथा सुनाई हमारे सामने बैठता था जैसे तुम लोग बैठे, ऐसे ही बैठता था। लेकिन वो सामने बैठे, और जैसे ही हम कथा शुरू करें तुरंत
1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हमारा दिमाग खराब हो गया। चौथे दिन हमने बुलाया, हम कहा यू कम हियर माय डियर, इधर आओ। जी 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 गुरु जी। हम कहा ये बता तुम कथा सुनते हो सोते हो? हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वो आंख बंद करके ध्यान में सोता हो। बोले गुरु जी सोते हैं। तो हमने कहा तुम इसलिए कथा है कि तुम सो? बोले गुरु जी कथा कितने दिन की है? हमने कहा 7 दिन की। बोले डेट नहीं बढ़ सकती? हम कहा मतलब? बोले 20 दिन की नहीं हो सकती, 25 दिन? हमने कहा ठटरी के बरे, घर का काम थोड़ी है कि बैलेंस डालो मोबाइल चलाओ। कथा है 7 दिन की ही होगी, नियम है, भागवत है। अरे बोले नहीं गुरुजी अगर डेट बढ़ जाए तो डेट बढ़ाओ। हम कहा उससे क्या होगा, क्यों डेट बढ़ाएं? बोले गुरुजी आज हमारी उम्र 55 साल हो गई, 55 साल की उम्र में 20 साल से हम नींद की गोली खा रहे, 1 घंटा नींद नहीं आती, और तुम्हारी कथा इतनी अद्भुत है, नींद की गोली नहीं खा रहे, नींद जा नहीं रही। बताओ, कुछ लोगों को ऐसी भी कथा काम में आती है। खैर आप लोग नहीं हो ऐसे, नहीं नहीं, ये तो हरियाणा की बात है, आप तो गुजरात के लोग हो, बहुत अच्छे लोग, आप लोग नहीं। कुछ लोगों को ऐसी भी कथा काम में आती। मेरे पागलों, कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाए, और या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा के बीच में पाप अकुलाते, जो भीतर रहते पाप, और पाप है क्या? सबका बाप। पाप बड़ा खतरनाक है, ये कथा के बीच में ही आएगा। कथा के बीच में आएगा तो कई लोगों को